Hello दोस्तों, नमस्कार. Welcome back to the channel for another exciting video on Indian football, and it's time for ISL season 25-26 prediction, because finally we are all set to begin this season ISL after all that crisis, problem, whatever you call it. And इंडियन फुटबॉल फैंस की आंखें तरस गई थी भाई यहाँ पे फुटबॉल को देखने के लिए. एंड फाइनली वो चीज़ यहाँ पे 14th ऑफ फेब वैलेंटाइन डे के ऑस्पिशियस डे के ऊपर यहाँ पे बिगन हो रहा है. सो इससे बढ़िया क्या मौका होगा. तो इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई कौन सी टीम फेवरेट है, कौन यहाँ पे रेलीगेट होगा, कौन यहाँ पे अंडरडॉग है. इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे बातचीत कर रहा है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ये सीज़न भाई कई महीनों में स्पेशल तो होने वाला है. आई नो ये ट्रंकेटेड सीजन है, यहाँ पे कई सारे जो टीम्स है वो यहाँ पे मे बी उनके फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, कई सारे टीम में फुल फॉरेनर्स भी नहीं है, कुछ इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, कुछ 2-3 फॉरेनर के साथ खेल रहे हैं. कई सारे इंडियन प्लेयर्स है कि जिन्होंने पिछले 6 महीने में एज सच उतने कम्पिटिटिव मैचेस भी नहीं खेले हैं. ये सारी चीज़ें हैं, मे बी फुटबॉल क्वालिटी हमें उस लेवल की ना देखने को मिले, बट आई थिंक जो पिछले 3-4 महीनों में इंडियन फुटबॉल जिस सिचुएशन से आई वुड से कि पास हुआ है, गुजरा है, उसके बाद डेफिनेटली आई थिंक जो स्टेक होल्डर्स है, पर्टिकुलरली प्लेयर्स, कोचेस, क्लब्स एंड एएफएफ, उनकी ओर से ये डेफिनेटली एफर्ट होना चाहिए कि लेट्स मेक दिस सीजन समथिंग स्पेशल, समथिंग इन अ वे कि यहाँ पे फैंस के लिए एंड इंडियन फुटबॉल के लिए एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पे पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से आई वुड से कि रिवाइव करने के लिए पुश किया है, उनको भी यहाँ पे एक होप दिखे. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस शुड बी अ सीजन की जहाँ पे इसको वही प्लेयर्स, कोचेस, क्लब्स, एएफएफ, इवन फैंस आई वुड से कि एक सेलिब्रेशन की तरह देखना चाहिए कि भाई वी आर अगेन बैक ऑन ट्रैक एंड लेट्स मेक इट समथिंग स्पेशल फॉर दिस सीजन. आई थिंक अगर वो पुश हमें यहाँ पे सबकी ओर से देखने को मिला, देन डेफिनेटली वी कैन होप फॉर समथिंग गुड आई वुड से in upcoming season also. But coming back to this season, जैसे मैंने बताया कि there are a lot of problem, but finally we are gonna see football on the pitch. That is the first and foremost step जो कि आप obviously यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं तो देखना चाहोगे. एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई सारे ऐसे टीम है कि जो मे बी अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं है ड्यू टू दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लब. एंड कई सारे ऐसे भी टीम है कि जो यहाँ पे मे बी इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, किसी में 2-3 फॉरेनर्स है. तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी. यहाँ पे प्लेयरों की फिटनेस क्या है, प्लेयरों ने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे उतने कम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेले हैं. तो ऑल दिस obviously is gonna play the crucial role. एंड एक छोटा सीजन है आपका, 13 मैचेस ही आपको खेलने हैं. सो यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है. अगर हम टाइटल कंटेंशन की बात करें या फिर इवन रेलीगेशन भी अभी भी बना हुआ है, देयर इज नो एग्जाम्पशन येट फ्रॉम द एएफएफ साइड. सो कई महीनों में दिस कुड बी अ सीजन की जहाँ पे हमें मे बी कुछ सरप्राइजिंग यू कैन से कि आई वुड से टीम भी देखने को मिल सकती है कि जो अबव देयर वेट मे बी पंच कर जाए, क्योंकि देयर इज़ ए वेरी लेस मार्जिन ऑफ एरर. एंड आपका अगर 2-3 मैच का फॉर्म आपने पकड़ लिया तो यू कैन डू और यू कैन से कि यू कैन क्रिएट हिस्ट्री इन दिस काइंड ऑफ ए सीजन. सो इट्स यू कैन से कि लीग कम टूर्नामेंट टाइप आप बोल सकते हो कि 13 मैचेस ही आपको खेलने हैं. सो मैचेस फास्ट पेस में निकलेंगे, 3-3.5 महीने का लीग है. सो यू हैव टू बी रियली on point on your you can say ki performance on your teams I would say ki result perspective. So all these factors is gonna be definitely 100% plays a role. अब बात करते हैं थोड़ा सा सारी टीमों का ओवरव्यू हम ले लेते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहन बगान से. ऑब्वियसली आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स इन टर्म्स ऑफ द टाइटल कंटेंशन वाइज, बिकॉज ओवरऑल स्क्वाड इंटेक्ट है उनका, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है. ऊपर से यहाँ पे सर्जियो लोबेरा जैसा एक अटैकिंग माइंडेड कोच लेके आया है जिन्होंने यहाँ पे आईएसएल में अच्छा किया है प्रीवियसली विथ अदर क्लब्स. एंड जिस तरीके की मोहन बगान के पास स्क्वाड डेप्थ है, इंडियन प्लेयर्स की हो या फिर फॉरेनर्स की हो, आई थिंक दे डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड चांस टू लिफ्ट दिस सीजन्स ट्रॉफी. आई थिंक दे हैव अ वेरी सॉलिड स्क्वाड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. उसके बाद उनके जो आर्क राइवल है ईस्ट बंगाल, वो भी इस सीजन यहाँ पे आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और अपनी स्क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से. नो डाउट ईस्ट बंगाल का आईएसएल में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रहा है, वो उतना उनको फेवर नहीं करता है. बट आई थिंक ऑस्कार ब्रूसोन के अंडर दिस इज द सीजन की जहाँ पे दे कैन डू वेल इन आईएसएल एंड रियली
पुश फॉर द टाइटल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनके पास भी आई थिंक मोहन बगान के बाद मैं अगर बोलूँगा तो फॉरनर्स भी उनके पास सब क्वालिटी फॉरनर्स है। यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स भी उनके पास एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है, यंगस्टर्स है, स्कोर डेप्थ अच्छी है। सो दोज आर दी फैक्टर्स की जो ईस्ट बंगाल के लिए आई थिंक एक उनको एक्स्ट्रा एज देता है कंपेयर टू अदर क्लब्स। उसके कंपैरिजन में अगर आप बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी एफसी या फिर एफसी गोवा, जो कि ट्रेडिशनली यहाँ पे कंसिस्टेंट क्लब रहे हैं आईएसएल में पिछले कुछ सालों में, उनकी अगर आप स्कोर देखेंगे तो बीएफसी में आप देखिए कि नो डाउट दे हैव ए रियली गुड इंडियन प्लेयर्स, बट फॉरनर्स उनके पास अगर हम यहाँ पे रेन विलियम्स को भी इंक्लूड करें तो 3 होते हैं। नो डाउट रेन विलियम्स अब एज ए इंडियन प्लेयर खेलेंगे, बट रेन विलियम्स लास्ट सीजन तक एज अ फॉरनर ही खेल रहे थे। तो रेन विलियम्स एंड यहाँ पे ब्रायन सांचेज एंड कुसिएव, ये 3 उनके पास फॉरनर्स है। इंडियन प्लेयर काफ़ी सॉलिड है, उनके पास एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स है। सो वो एक बीएफसी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आई वुड से कि एडवांटेज है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि दे लेक कपल ऑफ फॉरनर्स, तो कंपेयर टू ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, बीएफसी लेट्स सी विथआउट ऑल दी 6 फॉरनर्स किस तरह से अंडर दी कोच रेनर सिंह मैनेज करते हैं। मुंबई सिटी एफसी के लिए भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे उनके पास भी 3 फॉरनर्स है। नुनो रेस को उन्होंने साइन किया है, विच इज़ आई थिंक क्रूशियल एडिशन फॉर दिस सीजन, बिकॉज बैकलाइन में विजय छेत्री एंड नुनो रेस कैन make that solid you can say key pair for the Mumbai City FC. then up front they have Ortiz and यहाँ पे डियास, तो वो यहाँ पे विल बी क्रूशल। चांगते, ब्रेंडन, उन सब का भी परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एफसी गोवा के लिए भी सिमिलर सा सिनारियो है कि भाई यहाँ पे पोल मरेनो एंड तेजान द्रेजिच 2 ही फॉरनर्स है, बट अगेन उनके पास भी एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है सारे, सो दे ऑल्सो मेक अ वेरी गुड स्कोर। एंड एफसी गोवा ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट सीजन ACL to playoff. They recently won Super Cup, so I think they will try to you can say कि no doubt fight देंगे, but I don't think so कि जो टाइटल कंटेंशन वाली फाइट है वो मे भी हमें ना देखने को मिलेगी, बिकॉज दे हैव अ कपल ऑफ यंगस्टर ऑल्सो फ्रॉम द बी टीम जिसको उन्होंने ऐड किया अपनी स्कोर में। तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान के कंपैरिजन में बीएफसी, एफसी गोवा एंड मुंबई सिटी एफसी जो कि कंसिस्टेंट टीमें जरूर रही है, बट आई फाइंड कि थोड़ा सा स्कोर डेप्थ में भी वो यहाँ पे लैक कर रहे हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड है। नो डाउट परफॉर्मेंस इन सब की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी रहेगी, एंड मे बी यहाँ पे टॉप 5 टॉप 6 के लिए भी ये लोग पुश कर दे, या फिर वो मिड टेबल फिनिश हमें देखने को मिले। बट टाइटल कंटेंशन के लिए जो एक आपको स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए वो मैं थोड़ा सा इनकी स्कोर में आई वुड से कि लेक होता हुआ दिख रहा हूँ। बाकी अगर एक मोमेंटम ये लोग पकड़ लेते हैं देन एनीथिंग कैन दे डू। अदर देन दैट जो कुछ टीमें यहाँ पे मेरे को लगता है कि जिन्होंने अच्छी साइनिंग्स की है इस ट्रांसफर विंडो में, विंटर ट्रांसफर विंडो में, एंड जो एक यहाँ पे यू कैन से कि कम्पिटिटिव स्कोर बिल्ड की है, उसमें आई थिंक जमशेदपुर हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। आई थिंक ओएन कोयल जैसे एक एक्सपीरियंस कोच को लेके आया है जिनको भाई आईएसएल का इन एंड आउट पता है। जमशेदपुर के साथ ही उन्होंने वो हिस्टोरिकल यहाँ पे शील्ड भी जीता था 21-22 सीजन में, सो ही नोज, एंड पर्टिकुलरली आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ अ शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ लीग आई थिंक ओएन कोयल विथ दी 4-4-2 कैन क्रिएट दैट magic that you can say ki history. So I think definitely JFC build a strong squad. They have a couple of really good foreigners also in their you can say कि squad. So from that perspective I think they have done a good job. उसके अलावा चेन्नई एफसी ने भी स्मार्ट साइनिंग्स की है। आई थिंक क्लिफर्ड मिरांडा इंडियन कोच के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया है, एंड विद दैट यहाँ पे दे साइंड कपल ऑफ एक्सपीरियंस फॉरनर्स लाइक नोगवेरा, अली बेमामेर, एंड उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो फॉरनर्स भी लाया है दे आर इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। सो आई थिंक चेन्नई एफसी भी यहाँ पे डेफिनेटली कैन फाइट इन दिस सीजन। दे लुक्स वेरी गुड, स्क्वाड उनकी अच्छी दिख रही है। देन एससी दिल्ली अनदर टीम की जिन्होंने भी यहाँ पे ये जो ट्रांसफर विंडो है उसमें स्मार्ट साइनिंग्स की है विथ एडिशन ऑफ कपल ऑफ अफ्रीकन घाना मिडफील्डर्स यहाँ पे। देन दे हैव ए फॉरेन ब्राजीलियन सेंटर बैक, इंडियन प्लेयर्स भी यहाँ पे उन्होंने बाकी यू कैन से कि क्लब से अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयरों को साइन किया है। सो एससी दिल्ली ऑल्सो डन अ गुड जॉब इन दैट रिगार्ड। इंटरकाशी इज अनदर क्लब जिन्होंने भी ये जो ट्रांसफर विंडो और जो ओवरऑल स्क्वाड है उनकी अंडर यहाँ पे एंटोनी होबास इज लुकिंग रियली गुड। आई थिंक दे कैन डेफिनेटली फाइट compete दिस सीजन, एंड जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने की आप देखिए, फॉरेन गोलकीपर को लेके आए हैं, देन जो आईएसएल में या फिर ओवरऑल अच्छा कर रहे थे उस तरह के इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर भी है उनके पास, जयेश राणे, निशु कुमार, इस तरह के। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इंटरकाशी ने भी अपनी स्कोर अच्छी तरीके से बिल्ड की है। तो इंटरकाशी, चेन्नई एफसी, जमशेदपुर, एससी दिल्ली, इन्होंने ये जो ट्रांसफर विंडो है इसमें आई वुड से कि स्मार्ट साइनिंग्स की है। उसके बाद बात करनी है केरला ब्लास्टर के बारे में, बिकॉज केरला ब्लास्टर एक ऐसी टीम है कि जो भाई डेफिनेटली वन ऑफ दी
हैज़ अ बिग फैन बेस एंड उनका भी ISL ट्रॉफी जीतने का जो सपना है वो अभी भी अधूरा है, जस्ट लाइक ईस्ट बंगाल। तो दो बड़े बड़े यहाँ पे यू कैन से कि फैन ग्रुप है, बट दोनों की टीमें अगर आप देखेंगे तो ईस्ट बंगाल की जैसे मैंने बताया कि अच्छी स्कोर दिख रही है। केरला ब्लास्टर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वीक हुई है, बिकॉज जो फॉरेनर्स डेफिनेटली उन्होंने 4-5 फॉरेन साइनिंग्स की है, जिसमें कपल ऑफ यंग फॉरेनर्स भी है, बट आई स्टिल फील कि यहाँ पे उनके पास जो पहले एड्रियन लूना, नोहा सदो, इस तरह के जो फॉरेनर्स थे और अभी जो उन्होंने फॉरेनर्स साइन किए हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में आई वुड से कि डिग्रेडेशन हुआ है। एंड उन्होंने अपने इंडियन प्लेयर्स भी जो कुछ है लाइक एम ए रानावड़े और उन सबको यहाँ पे ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यू आई थिंक रिलीज कर दिया है। सो फ्रॉम दैट रिगार्ड आई थिंक केरला ब्लास्टर की स्क्वाड मेरे को मतलब एक डेविड कैटाला को कई सारे नए प्लेयर के साथ यहाँ पे अभी टीम को स्ट्रेट अवे परफॉर्मेंसेस निकलवाना, आई फील दैट इज गोना बी that is gonna take time. I feel that. So from that regard I think केरला ब्लास्टर ने कोशिश जरूर की है एक कम्पिटिटिव स्कोर खड़ी करने की, बट आई डाउट कि भाई यहाँ पे जब तक वो मोमेंटम गेन करेंगे तब तक शायद यहाँ पे देर हो गई होगी, क्योंकि एक जो शॉर्ट लीग होती है उसमें भाई यू हैव टू बी ऑन पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट मैच, एंड आई फील कि केरला ब्लास्टर वहाँ पे कहीं ना कहीं आई वुड से कि लैग कर जाएगा। उसके अलावा ओडिशा FC जस्ट वी नो कि भाई यहाँ पे किस सिचुएशन में उन्होंने खेलने के लिए एग्री किया है। उनके पास डेलगाडो एक ही फॉरनर है, बाकी सारे इंडियन प्लेयर है, तो आई डोंट सी कि दे विल यू कैन से कि हैव अ स्क्वाड की जो ज़्यादा फाइट हमें दिखा पाएगी। अदर देन दैट मोहम्मद अनसी भी ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, सो वो भी मैं नहीं देख रहा कि भाई इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव में भी हमें देखने को मिले, या फिर जो एक हम टाइटल कंटेंशन की उस तरह की बात करते हैं तो उसमें भाई डेफिनेटली ओडिशा, मोहम्मद अनसी एट द मोमेंट यहाँ पे उनका इंक्लूजन नहीं बनता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC एक ऐसी टीम है कि जो डेफिनेटली एक एक्साइटिंग फुटबॉल खेलती है अंडर पेड्रो बेनाली, एंड आई थिंक जो एलेदीन एजारे का यहाँ पे जाना है फॉर दिस सीजन, आई थिंक वो एक अगर रुक जाते तो मैं फिर भी नॉर्थ ईस्ट को एक स्लाइटेस्ट चांस देता कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली दे हैव ए चांस टू गो फॉर टाइटल। बट आई थिंक एलेदीन एजारे से जाने से डेफिनेटली उनकी टीम का भाई जो गोल स्कोरिंग आई वुड से कि चांसेस है या फिर ओवरऑल जो गोल्स है उसके ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा डेंट पड़ने वाला है। सो दैट इज गोना डेफिनेटली अफेक्ट Pedro Benali's side. So that's why I feel कि North East United FC maybe they finish mid table or like that, but I don't see कि they will fight for the title. उसके अलावा एक यंग टीम पंजाब FC जो कि आई थिंक उसका भी सेम सिनारियो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, जिस तरह ही जो न्यूट्रल फैंस है वो भी पंजाब FC को और उनकी फुटबॉल को देख के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर भी खेल रहे हैं, मोहम्मद सुहेल और परमवीर जैसे, एंड उन्होंने भी आई थिंक फॉरनर्स में अच्छी साइनिंग्स की है। एफी योंग जैसे स्ट्राइकर ने अभी तक सुपर कप में उनको उस तरह से डिलीवर नहीं करके दिया, बट आई थिंक जो नाइजीरियन दो फॉरवर्ड है उनके पास, या फिर यहाँ पे डेनी हो गया या फिर समीर जेल्कोविच हो गया बैकलाइन में, तो इस तरह की उनके पास साइनिंग्स है। एंड लेट्स सी यंग इंडियन प्लेयर्स विथ दिस फॉरनर्स किस तरह से यहाँ पे वो इस सीजन पुश करते हैं। बट अगेन एट द मोमेंट ऑन पेपर यू कांट फील दैट कॉन्फिडेंस कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली दे विल वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टाइटल। सो वो एक चीज़ उनको यहाँ पे थ्रू आउट द सीजन विद द परफॉर्मेंस ही प्रूव करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने सुपर कप में भी एक अच्छी यहाँ पे उनकी रन बनी थी, एंड सेमीफाइनल तक आई थिंक उन्होंने अपना जर्नी तय किया था, या सॉरी फाइनल तक। सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है फ्रॉम पंजाब FC। ओवरऑल में अगर सभी 14 टीमों का ओवरव्यू देखूँ तो अगर प्रिडिक्शन करना है कि भाई वो आर दी रियल टाइटल कंटेंडर्स, तो आई फील एट द मोमेंट टू बी ऑनेस्ट मोहन बगान हैज़ द अपर एज ओवर दी ऑल दी अदर टीम्स ड्यू टू देयर ओवरऑल स्क्वाड स्ट्रेंथ, इंडियन प्लेयर्स, फॉरेनर्स, स्क्वाड डेप्थ फ्रॉम एवरी एंगल। उसके बाद सेकंड पे मैं रखूंगा ईस्ट बंगाल को, क्योंकि ऑस्कार ब्रूजन इज द कोच की जो यहाँ पे कैन गिव देम दैट यू कैन से कि रियली गुड चांस। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स, समटाइम्स कोच ऑल्सो, और यू कैन से कि कोच ऑल्सो हैज़ दैट 50% रोल, 50% स्क्वाड, 50% coach, both plays a crucial role to win the title. So from that perspective, I think Oscar Buzon has that caliber to deliver the title. So at the moment, for me, the title contention is gonna be between Mohun Bagan and East Bengal. I feel that. I think they have two strong contenders. बाकी जैसे मैंने बताया कि BFC, FC Goa, Mumbai City FC, these are the teams who can be in the maybe in the race, but I think they might be, you can say, slightest
you can see away from the overall scored point of view to win the title. And अगर मैं underdogs की बात करूँ तो I feel Intercassi, Jamshedpur and Jamshedpur I feel is the stronger you can say underdog to do some really crazy stuff with the results. and पंजाब एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये सारे तो डेफिनेटली यहाँ पे रहेंगे, बट जमशेदपुर आई फील हैव दैट यू कैन से एज अ डार्क हॉर्स कि कुछ कर सकते हैं. एंड अगर रेलीगेशन की बात करें, सो रेलीगेशन में आई फील देयर इज अ 2 टीम्स, ओडिशा एफसी एंड मोहम्मदान एससी, जिनके चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक रेलीगेट होगा अगर रेलीगेशन कंटिन्यू रहता है. तो अगर बाद में ड्यूरिंग दी सीजन अगर उसमें यहाँ पे उनको यू कैन से कि एग्जाम्पशन दिया जाता है देन तो कोई रेलीगेट नहीं होगा, लेकिन एट द मोमेंट रेलीगेशन है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील ओडिशा एफसी एंड मोहम्मदान एससी में से कोई एक रेलीगेट हो सकता है फॉर दिस सीजन. सो दिस इज माय ओवरऑल दिस सीजन्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दी ऑल द टीम्स, और यू कैन से की दी ओवरव्यू ऑफ ऑल द टीम्स. लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है फॉर दिस सीजन्स आईएसएल? हु इज गोना बी द टाइटल कंटेंडर, हु इज गोना बी द डार्क हॉर्स, हु इज गोना बी द टीम जो कि रेलीगेट होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.